देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रम दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है, देश भर के औद्योगिक, क्या देश भर के, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने बहुत बड़ी संख्या में क्या किया था, आंदोलन में भाग लिया था। अभी मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि केवल सोलापुर के जो टेक्सटाइल लेबर थे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, गिरफ्तारी के बाद, गांधी की गिरफ्तारी के बाद क्या किया था, मिल मजदूरों ने क्या किया था, अटैक किया था दोस्तों, मिल मजदूरों ने क्या किया था, आप स्ट्राइक की थी। लेकिन आपने दोस्तों इसमें पूरे मैप में हमने कहीं भी देखा, कहीं भी आपको नजर आया कि कोई मिल मजदूर कहीं और से शामिल हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन दिख रही है कि देश भर के, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में, क्या बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया, तो बिल्कुल बात गलत है। खैबर पख्तूनख्वा में गफ्फार खान ने पश्तूनों के लिए पहली राजनीतिक मानसिक पत्रिका पख्तून शुरू की थी, ठीक है, मंथली मैगजीन लॉन्च की थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि जो पेशावर रीजन था, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन था दोस्तों, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार ने क्या किया था, पहली मंथली मैगजीन लॉन्च की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं पख्तून। क्या बोलते हैं? पख्तून। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है, सही होता है। यहाँ पे कितने ऑप्शन में गांधी के बेटे मनीलाल ने सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर गांधी की गिरफ्तारी के बाद धरासना सॉल्ट वर्कर्स पर क्या किया था, छापे का नेतृत्व किया था। गिरफ्तारी के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर क्या किया था, छापे का नेतृत्व किया था। सो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही बात है। अभी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि धरासना के ऊपर जो अटैक किया गया था दोस्तों, उसमें कौन थे, मनीलाल थे जो कि गांधी के बेटे थे, ठीक है, और उसके बाद सरोजिनी नायडू और दोस्तों इमाम साहिब भी थे इसमें, ठीक है, आपको यहाँ पे याद होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ मालाबार रीजन में दोस्तों, ठीक है, कालीकट से पयन्नूर, कहाँ पे, कालीकट से पयन्नूर तक की दोस्तों यहाँ पे मार्च ट्रैक किया गया दोस्तों। इसको लीड कौन कर रहा था, के कलप्पन। दोस्तों कौन कर रहा था, के कलप्पन। दोस्तों के कलप्पन क्या है, वाइकॉम सत्याग्रह से भी रिलेटेड है, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें दोस्तों गांधी जी ने क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तंजौर के तट पे, कहाँ देखेंगे, तंजौर के तट पे देखेंगे सी राजगोपालचारी। कौन लीड कर रहा था, सी राजगोपालचारी कर रहे थे, ठीक है। तिरुचिरापल्ली से दोस्तों कहाँ पे गए थे, वेदारण्यम तक के गए थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो उड़ीसा का रीजन है, दोस्तों कटक का रीजन को रिटेलिएट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए दोस्तों असम के, ठीक है, असम में दोस्तों कामरूप जिले में, कहां पे दोस्तों, कामरूप जिले में, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो दोस्तों यहां पे क्या होते हैं, जन सूचना निदेशक, कौन, जन सूचना निदेशक जे.आर. कनिंघम ने, किसने, जे.आर. कनिंघम ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, कनिंघम सर्कुलर किया दोस्तों, यहाँ पे लॉन्च कर दिया और यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और ब्रिटिश के प्रति यहाँ पे, और ब्रिटिश के प्रति यहाँ पे वफादारी करने की बातें की, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे जब फिर दोस्तों यहाँ पे कनिंघम सर्कुलर की बात आई है, दोस्तों यहाँ पे हम लोग कलाई सर्कुलर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कलाई सर्कुलर या कनिंघम सर्कुलर, कलाइल सर्कुलर या फिर कनिंघम सर्कुलर, ठीक है। तो जो बंगाल में दोस्तों कलाइल सर्कुलर था, और दोस्तों जो कनिंघम सर्कुलर है दोस्तों, कहां से इसका संबंध है, असम से संबंध है। कहां से संबंध है इसका, असम से संबंध है, ठीक है। दोस्तों जो कलाइल सर्कुलर था दोस्तों, कब चलाया गया था, दोस्तों ड्यूरिंग द बंग भंग मूवमेंट, 1905 के टाइम पीरियड में दोस्तों इसको क्या किया गया था, चलाया गया था। और जो कुछ फिर दोस्तों यहाँ पे कनिंघम सर्कुलर जो है वो कब चलाया गया दोस्तों, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में चलाया गया था दोस्तों। आपको यहाँ पे चीज आपको फैक्ट पता होनी चाहिए दोस्तों, किसी पेपर में इसी तरह क्या कर लेता है, क्वेश्चन को फंसा लेता है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, बंगाल के छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल नहीं था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये असम था, क्या था, असम था दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो बंगाल था, ठीक है, यहाँ पे बंगाल रीजन में दोस्तों क्या था, कलाइल था, क्या था, कलाइल सर्कुलर था, क्या था दोस्तों, बंगाल रीजन में दोस्तों क्या था, कलाइल सर्कुलर था, क्या था, कलाइल सर्कुलर था, जो कि दोस्तों ड्यूरिंग बंग भंग मूवमेंट, क्या, बंग भंग मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि 1905 के टाइम पीरियड में क्या किया था, इसको लागू किया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे कि बंगाल में नहीं था दोस्तों, ये कहाँ पे था, असम में रिलेटेड था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है इसका, गलत हो जाता है, ठीक है। कनिंघम सर्कुलर था, ठीक है, लेकिन कहाँ से था, आसाम से था, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के बेटे दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से आपका यहाँ पे फैक्ट तो कवर होगा, कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, साथ साथ में इस तरह के जो लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, इनको यहाँ पे सॉल्व करने की आदत हो जाएगी दोस्तों, ताकि आपको वहाँ पे कुछ नया या अटपट ना लगे। सो विजय ऑफिसर्स, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारा डेटा मिलेगा। और दोस्तों आपको मैं इस चीज़ का क्लेम करता हूँ, जो चीज़ आप पूरे दिन में नहीं पढ़ सकते, पूरे दिन में आप नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे हम 15 मिनट में करके दे रहे हैं। 15 मिनट में दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि सीधा सीधा किससे जुड़े हुए हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, सभी अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड यहाँ पे जितना भी फैक्ट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको सब कुछ बताएंगे। 15 मिनट के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोस्तों आपको गारंटी कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद भविष्य में कभी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपसे नहीं छूटेगा। सो मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से यहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जो कि पेपर की सो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बना रखे हैं, वीडियो भी बना रखे हैं दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सो विजय ऑफिसर, पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 रखा है कि बंगाल के छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के
विरुद्ध का विरोध प्रदर्शन किया था, ठीक है, जिसमें उन्हें ब्रिटिश सरकार की प्रति वफादारी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। कहने का मतलब ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, जब इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कहने का मतलब ये है कि कनिंघम सर्कुलर ने क्या किया था, तो कनिंघम सर्कुलर ने क्या किया था, उनको बैन लगाया था और दोस्तों कहा था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति आप क्या दिखाएं, वफादारी दिखाएं। सो मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला ऑप्शन ये हो गया। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, रुक जाइए बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के बेटे मनीलाल, ठीक है, सरोजनी नायडू के साथ मिल करके, ठीक है, सरोजनी नायडू के साथ मिलकर के गिरफ्तारी के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर छापे का नेतृत्व किया था, ठीक है। किसको किसको बताया पे, मनीलाल और यहाँ पे सरोजनी नायडू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, धरासना सॉल्ट वर्क्स पर छापा का नेतृत्व किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, क्या रखा है कि खैबर पख्तूनख्वा, क्या खैबर पख्तूनख्वा खान गफ्फार, ठीक है, गफ्फार खान ने पश्तूनों के लिए पहली राजनीतिक मानसिक पत्रिका पख्तून की शुरुआत की, क्या की, पख्तून की शुरुआत की। कहने का मतलब यह है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, पख्तून नाम की दोस्तों यहाँ पे एक मानसिक पत्रिका लॉन्च की थी दोस्तों। यहाँ पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है और कह रखा है कि यहाँ पे कितने ऑप्शन सही हैं, केवल एक ऑप्शन सही है, केवल 2 ऑप्शन सही है, सभी तीनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति भारतीय पूंजीपति, ठीक है, यहाँ पे किससे पूछा है, भारतीय पूंजीपति के दृष्टिकोण में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वे संघर्ष के संवैधानिक स्वरूप को क्या देते थे, प्राथमिकता देते थे। दूसरी बात क्या रखा है कि वे सरकार के खिलाफ लंबे समय तक, ठीक है, आक्रामक आंदोलन के समर्थन के लिए तैयार नहीं थे। फिर तीसरी चीज क्या रखा है कि फिक्की ने, किसने, FICCI, फिक्की ने आंदोलन के सिद्धांत का क्या क्या समर्थन किया और पुलिस की बर्बरता की क्या की निंदा की, ठीक है। अब क्या रखा है कि केवल 3 सही है, 1 2 3 या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर मेरे प्यारे साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कस कर देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या रखा है कि देश भर के औद्योगिक श्रमिक, ठीक है, यहाँ पे औद्योगिक नहीं बता, उद्योगपति नहीं बता रहा है, औद्योगिक श्रमिक, ठीक है, आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है, बहुत अच्छे से आंसर करना होता है, ठीक है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया, ठीक, पहला ऑप्शन। क्या रखा है कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में क्या किया, भाग लिया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या रखा है कि आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे पूरा तीनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है और तीनों में आपने देखा अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज है, ठीक, तीनों क्वेश्चन में आपने यहाँ पे नोटिस किया है कि अच्छा खासा यहाँ से पूछा गया है। सो मेरे प्यारे साथियों, इनका सबका आंसर करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूट नहीं रहा है, दिस इज गारंटी, ठीक है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड खंगाल के देख लेते हैं, ठीक है, ये क्यों लॉन्च हुआ, कैसे हुआ दोस्तों, इसको यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पहलू में बांट लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 पहलू में बांट लेंगे। एक यहाँ पे पहलू नंबर 1 और यहाँ पे पहलू नंबर क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। पहला यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा कि 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन की घोषणा हो जाती है और दोस्तों फरवरी 1928 में दोस्तों क्या हो जाता है, इंडिया में साइमन कमीशन क्या हो जाता है, एंटर कर देता है, क्या होता है, साइमन कमीशन यहाँ पे क्या हो जाता है, पहली चीज भारत में आ गया, ठीक। अब यहाँ पे साइमन कमीशन का क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग क्या थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और दोस्तों वो यहाँ पे इंडियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने आए थे, ठीक है। उसकी संबंध में क्या होता है, यहाँ पे आपको देखा होगा कि नेहरू रिपोर्ट क्या होती है, जारी की जाती है। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था तो उस टाइम के जो तत्कालीन वायसराय थे दोस्तों कौन थे, लॉर्ड बिरकेनहेड थे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, भारत सचिव कौन थे यहाँ पे, ठीक है, भारत सचिव कौन थे यहाँ पे, बिरकेनहेड, ठीक है, कौन थे, बिरकेनहेड थे। और यहाँ पे वायसराय कौन था, यहाँ पे इरविन थे, कौन थे यहाँ पे, इरविन थे, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या कर दिया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा कि आप इतने समझदार हैं तो ठीक है, आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाइए और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाइए जो सभी क्लास को, सभी कम्युनिटीज को और सभी दलित सभी वर्गों को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, सभी वर्गों को वो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, फिर दोस्तों होता क्या कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया, जिसने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट बना करके दे दी, क्या दे दी, नेहरू रिपोर्ट बना करके दे दी, नेहरू रिपोर्ट दोस्तों बना के दे दी। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट बनाने के यहाँ पे अल्टीमेटम दे दिया गया दोस्तों। होता क्या है कि अगस्त में, ठीक है, अगस्त में क्या होती है, नेहरू रिपोर्ट बनकर के क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1928 में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया, ठीक है, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या किया गया, सब सौंप दिया गया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। और यहाँ पे एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप इसको 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, विद इन 1 ईयर क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस, क्या डोमिनियन स्टेटस के जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट फ्रीडम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंप्लीट फ्रीडम की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया, यहाँ पे ये अल्टीमेटम दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा पहलू, ये एक पहलू हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा पहलू ये था कि दोस्तों हमें पता है दोस्तों, दूसरा पहलू ये था कि नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, हमें पता है, ठीक है, 1920 में क्या हुआ था, नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। फिर दोस्तों यहाँ पे नन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया था दोस्तों, इसके बाद वापस ले लिया था, क्या हो गया था, वापस ले लिया गया था, किसके द्वारा, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी ने इसको क्या कर लिया था, यहाँ पे
गांधी जी ने इसको क्या कर लिया था दोस्तों, वापस ले लिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। क्या हो गया था? चौरी चौरा, ठीक है, कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी। कब हुआ था? 5 फरवरी को हो गया था दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि जब यहाँ पे नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिएगा दोस्तों, उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, स्वराजिस्ट पार्टी बनती है। क्या बन जाती है? स्वराजिस्ट पार्टी बन जाती है। क्या बन जाती है? स्वराजिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसका जिसका गठन किसने किया था? सीआर दास ने किया था। किसने किया था? सीआर दास ने किया था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे इलेक्शंस लड़े। ठीक है, इलेक्शंस के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि 1925 के बाद दोस्तों क्या होता है, ठीक है, जैसे सीआर दास की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1925 के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। क्या हुआ? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस ना होने की वजह से, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, लोगों का मोहभंग यहाँ से भी हो गया। ठीक है, जो एक उम्मीद थी स्वराजिस्ट पार्टी जो कर रही थी, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, उन सबका मोहभंग हो गया। फिर 1926 में दोस्तों यहाँ पे गांधी जी से फिर से बात की गई और कहा गया कि कुछ आप फिर दोस्तों गांधी जी से कहा गया था कि आप यहाँ क्या करेंगे। गांधी जी से यहाँ पे क्या किया गया, आह्वान किया गया था कि दोस्तों कुछ ऐसा ही करें, सिविल दोस्तों। लेकिन गांधी जी किसी एक ऐसे मुद्दे को ढूंढ रहे थे, जिसके चलते वो क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया कि एक बैकग्राउंड ये है, ये एक्टिव बैकग्राउंड दोस्तों ये बैकग्राउंड है और एक ये बैकग्राउंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो, स्वराजिस्ट पार्टी ने पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना होने की वजह से दोस्तों आपने देखा, ठीक है, 1925 के बाद दोस्तों इनका परफॉर्मेंस खराब होता है। 1926 में गांधी जी से लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था, तब जाकर के दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये दोस्तों 1926 में गांधी जी से कहना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दोस्तों ये घटनाएं होती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनली क्या हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिटेल से बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो फ्यूचर ऑफिसर, जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया जाता है, दिसंबर 1928 में, ठीक है, भारत सचिव लॉर्ड बिर्केनेट को क्या कर दिया जाती है, सौंप दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था वो 1928 में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे पूछता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इवेंट के थ्रू आप याद को करने की कोशिश करेंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत सचिव को यहाँ पे एक अल्टीमेटम दे दिया गया था। यहाँ पे देखेंगे अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप इसको 1 साल के अंदर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट इट विद इन अ ईयर। ठीक है, इंप्लीमेंट इट विद इन अ ईयर, दोस्तों यहाँ पे ये बात कही गई। फिर दोस्तों होता क्या है कि 1 साल का समय तो दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। 1 साल के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब यहाँ पे रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होती है और 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था, तो दोस्तों उन्होंने ये भी बात कही थी उसमें कि अगर आप 1 साल के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग दोस्तों डोमिनेंट स्टेटस की मांग को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से खारिज कर देंगे, निराकरण कर देंगे, उसका पूरी तरीके से खारिज कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट फ्रीडम के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों होता क्या है कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेशन भी याद होने चाहिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सेशन भी याद हो जाने चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, 1928 का जो सेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कोलकाता में होता है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं दिसंबर 1928 का जो सेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कोलकाता में होता है। लीड कौन कर रहा होता है, मोतीलाल नेहरू लीड कर रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, दिसंबर 1927 को जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पे होता है, मद्रास में होता है दोस्तों। इसको कौन लीड कर रहा था, एम ए अंसारी लीड कर रहे थे दोस्तों, जिसमें से यहाँ पे प्रत्येक स्तर से, प्रत्येक स्वरूप से क्या किया था, साइमन कमीशन के विरोध की बात की थी। ठीक है, उसके बाद 1928 का सेशन आपने देखा वो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। 1927 को दोस्तों कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। 1928 का कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। 1927 को कौन लीड कर रहा था दोस्तों, एम ए अंसारी लीड कर रहे थे। 1928 वाले सेशन को कौन लीड कर रहा था, मोतीलाल नेहरू लीड कर रहे थे। फिर दोस्तों आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कि लाहौर का सेशन होता है, दिसंबर 1929 का होता है। उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब दोस्तों इस सेशन में होता क्या है, कि गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल का क्या किया गया, विरोध किया गया कि अब यहाँ पे हम लोग राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे तथा जो भी लोग काउंसिल में है वो क्या देंगे, इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, मतलब चुनाव की सदस्य परिषद में जो कोई है, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ से रिजाइन कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फिर दोस्तों आप यहाँ पे और देखेंगे, डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस इज नो मोर वैलिड। ठीक है, क्योंकि 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया था वो पूरा नहीं होता है दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कहीं से भी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, आपको चैलेंज दे रहा हूँ उस चीज का कि आप चाहे घटना चक्र उठा लें, फिर चाहे आप स्पेक्ट्रम उठा लें, चाहे एनसी उठा लें, एनसीईआरटी उठा लें, दोस्तों आपको यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, अब से कांग्रेस का एक ही गोल होगा, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम। क्या होगा, कंप्लीट फ्रीडम होगा। फिर दोस्तों होता क्या है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अर्धरात्रि को दोस्तों क्या किया जाता है, झंडा को फहरा दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों उसी दिन डिसाइड कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज डे के रूप में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को, ठीक है, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी परिषद होती है उसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक टारगेट दे दिया कि आप यहाँ पे क्या करें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करवाएं। तो दोस्तों कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या करती है, गांधी जी से बात करती है और को अल्टीमेटम दे देती है कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की तैयारी कर लें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे होते हैं जिसके माध्यम से वो क्या करें, यहाँ पे सभी जनता को क्या करें, आपस में जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों उस टाइम उनको एक चीज समझ में आती है, सॉल्ट टैक्स बिल, जो कि दोस्तों 1882 में क्या होता है, पारित होता है। आप उसको याद रखना। अब दोस्तों इसको याद रखेंगे कि सॉल्ट टैक्स बिल कब पारित हुआ था, 1882 में पारित हुआ था। दोस्तों इसके माध्यम से था क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 65% ऑलमोस्ट क्या कर रहे थे, यहाँ पे टैक्स लगा रहे थे, जो कि ब्रिटिश रेवेन्यू का ऑलमोस्ट कितना होता था, 15% होता था। कितना होता था, 15% होता था दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक केंद्रीय मुद्दा बना दिया गया। ठीक है, क्या बना
दिया, केंद्रीय मुद्दा बना दिएगा। गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने दोस्तों कहा कि जैसे जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उसी तरह नमक भी जरूरी है, तो नमक पर टैक्स लगाना इट इज अमानवीय काम, ठीक है, ये इनह्यूमन काम है। तो दोस्तों गांधी जी ने एक लेटर लिखते हैं इरविन साहब को कि आप इसके ऊपर से टैक्स हटा लें। फिर दोस्तों होता क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे, फिर दोस्तों होता क्या है कि गांधी जी ने एक लेख लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं यंग इंडिया नाम से। दोस्तों यंग इंडिया बोलेगा तो आप गांधी जी से रिलेट करेंगे उसको, ठीक है। यंग इंडिया नाम से एक लेख लिखते हैं दोस्तों, इसमें 11 सूत्री मांगे होती हैं। गांधी जी की क्या होती हैं? 11 सूत्री मांगे होती है। उन्हीं 11 सूत्री मांगों में से एक मांग ये भी होती है कि सॉल्ट टैक्स के ऊपर से दोस्तों क्या करते हैं, उन्हीं 11 सूत्री मांगों में से एक मांग ये भी होती है कि सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटा ले दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि आप 31 जनवरी 1930 तक इसका निराकरण कर दे, नहीं तो हम ऐसा ही कुछ लॉन्च कर देंगे दोस्तों। इसका भी जवाब लॉर्ड इरविन ने नहीं दिया। तो जिसके चलते दोस्तों क्या हो जाता है कि 12 मार्च 1930 को यहाँ पे 12 मार्च 1930 को दिन बुधवार था, ठीक है। 78 फॉलोवर के साथ दोस्तों क्या होता है, गांधी जी ने यहाँ पे गांधी जी ने दोस्तों यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉल्ट सत्याग्रह था दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो साबरमती से कहाँ पे था, डांडी तक की जाना था। 390 किलोमीटर की क्या करना था, डिस्टेंस कवर करना था। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि डांडी मार्च दोस्तों कितने दिन चलता है, 24 दिन तक की दोस्तों यहाँ पे पैदल यात्रा की जाती है, जिसको दोस्तों हम लोग व्हाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से जानते हैं, श्वेत बहती हुई नदी के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने सफेद कलर के यहाँ पे खादी वस्त्र को धारण किया था, जिसके चलते दोस्तों सभी लोगों ने सफेद वस्त्र धारण किए थे। और जहां जहां से ये लोग गुजर रहे थे दोस्तों सड़कें भरी हुई थी, और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक सफेद नदी बह रही है। इस वजह से इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों गांधी जी वहां डांडी पहुंच जाते हैं और मुट्ठी में दोस्तों नमक बना करके नमक कानून को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, फिर फ्यूचर ऑफिसर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे पूरे इंडिया में अक्रॉस द नेशन क्या होने लग जाता है, फैलने लग जाता है, पूरे भारत में फैलने लग जाता है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों धीरे धीरे क्या कर रहा था, अपनी पैठ बनाता जा रहा था और पूरे भारत भर में फैलता जा रहा था दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको यहाँ पे मैप से जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कहाँ पे फैला हुआ था, क्योंकि दोस्तों आप भूल जाते हैं तो आपको मैपिंग के थ्रू आपको याद रहेगा, आपको लोकेशन आपकी पता रहेगी दोस्तों कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई थी और कौन किसको कहाँ पे लीड कर रहा था। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ध्यान देते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दोस्तों, जो कि पेशावर का रीजन था दोस्तों, यहां से कौन लीड कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन लीड कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको दोस्तों यहाँ पे सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इनको बादशाह खान के भी नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको लोग खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया था, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, स्वयं दोस्तों एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, स्वयं सेवी संगठन के रूप में दोस्तों इसका क्या किया था, गठन किया था। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि पहली पश्तो, ठीक है, पहली पश्तो राजनीतिक मासिक पत्रिका, ठीक है, अपने यहाँ पे देखेंगे पहली मंथली मैगजीन उसको पख्तून नाम की यहाँ पे पहली मैगजीन क्या की थी, इन्होंने लॉन्च की थी दोस्तों, जो कि क्या थी यहाँ पे, ये मंथली मैगजीन थी दोस्तों, क्या थी यहाँ पे, मंथली मैगजीन थी, ठीक है। फिर दोस्तों आपने यहाँ पे फिर दोस्तों आप देखेंगे कि अब जब डांडी पहुंच गए तो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट था कि धरासना पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, धरासना पहुंचना है दोस्तों। तो धरासना पे आप देखेंगे कि जो गांधी जी का बेटा था, ठीक है, मनीलाल, और दोस्तों यहाँ पे सरोजिनी नायडू और इमाम साहब दोस्तों, कौन, इमाम साहब दोस्तों कहाँ चले, धरासना के ऊपर दोस्तों क्या करते हैं, अटैक करते हैं दोस्तों, और धरासना पे दोस्तों क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जहां पर दोस्तों पुलिस ने क्या किया, इनको बहुत ज्यादा रिटेलिएट किया दोस्तों, जिसके चलते यहाँ पे पुलिस ने क्या किया, उनके ऊपर ब्रूटली अटैक किया, बहुत ही गंदी तरीके से यहाँ पे पिटाई की, लोगों की लाठीचार्ज कर दिया दोस्तों। इस पूरी घटना को कौन रिपोर्ट कर रहा था, मिलर कर रहे थे। कौन कर रहा था, वेब मिलर उसको क्या कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे दोस्तों। और इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो किए गए काम थे, जो उनको रिटेलिएट किया था, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा बुरा बोला था, किसने, वेब मिलर ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे कि सोलापुर में, कहाँ पे, सोलापुर में दोस्तों स्ट्राइक बाई टेक्सटाइल वर्कर, ठीक है, जो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मिल मजदूर थे, उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। जब दोस्तों होता क्या है कि 4 मई को दोस्तों, होता क्या है कि 4 मई को गांधी जी को क्या कर दिया, उठा करके जेल में डाल दिया। गांधी जी की क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। और जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है दोस्तों, तो 7 मई को दोस्तों ये जो मिल मजदूर थे, यहाँ पे देखेंगे टेक्सटाइल वर्कर थे दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस कर दिया दोस्तों, इन्होंने पैसिव स्ट्राइक कर दिया, बहुत दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आंदोलन कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ मालाबार रीजन में दोस्तों, ठीक है, कालीकट से पयन्नूर, कहाँ पे, कालीकट से पयन्नूर तक की दोस्तों यहाँ पे मार्च ट्रैक किया गया दोस्तों। इसको लीड कौन कर रहा था, के कलप्पन दोस्तों, कौन कर रहा था, के कलप्पन दोस्तों। के कलप्पन क्या है, वाइकॉम सत्याग्रह से भी रिलेटेड है, ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें दोस्तों गांधी जी ने क्या किया था, सपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तंजौर के तट पे, कहाँ देखेंगे, तंजौर के तट पे देखेंगे सी राजगोपालचारी, कौन लीड कर रहा था, सी राजगोपालचारी कर रहे थे, ठीक है। तिरुचिरापल्ली से दोस्तों कहाँ पे गए थे, वेदारण्यम तक के गए थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो उड़ीसा का रीजन है दोस्तों, कटक का रीजन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गोपाल बंधु चौधरी क्या कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। फिर उसको आप यहाँ देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप देखेंगे तो रानी गैंडिनेल्यू, ठीक है, रानी गैंडिनेल्यू क्या कर रही थी, इसको लीड कर रही थी दोस्तों। रानी गैंडिनेल्यू के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों रानी गैंडिनेल्यू के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनको देखेंगे कि 13 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, झंडा उठाया, ठीक है। और दोस्तों 26 जनवरी 1915 को दोस्तों मणिपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है, नूंग काव में, कहाँ पे, नूंग काव करके यहाँ पे क्या होता है, गाँव होता है, वहाँ पे इनका क्या होता है, जन्म होता है। 13 वर्ष की आयु में दोस्तों इन्होंने अपने कजिन ब्रदर के साथ में, चचेरे भाई के साथ में दोस्तों एक जो रिलीजियन मूवमेंट था, ठीक है, रिलीजियन मूवमेंट था जिसका नाम था
था? हैराक। क्या नाम था? हैराक। तो दोस्तों ये क्या हुई? उससे जुड़ गई। 1932 दोस्तों इनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था है। ठीक है। 1937 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? इनसे जाकर के मिलते हैं। ठीक है। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों रानी गैंडरलू से मिले और उनको रानी की उपाधि दी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी गैंडरलू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि मैपिंग के थ्रू आपने कितनी जल्दी यहाँ पे सारी चीजें क्या कर ली है? रिकॉल कर ली, आपको सारी चीजें यहाँ पे पता हो गई हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, जरा इनके और कुछ पहलू इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, जो चीज़ मैंने अभी मैप में आपको बताई है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको मैंने लिख के भी बताया है। ठीक है। अदर रीजन्स इन इंडिया, ठीक है, जो अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैल गया था उसके बारे में। तो मद्रास में दोस्तों तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, सी राजगोपालचारी। ठीक है, आपको याद हो गया होगा किसने? सी राजगोपालचारी। कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम। याद कर लीजिए। ठीक है, तंजौर के तट पे। कहाँ पे? तंजौर के तट पे, जो कि कहाँ पे? मद्रास में है। अभी इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान में चेन्नई बोलते हैं। ठीक है। नॉर्थ मालाबार में, कहाँ पे दोस्तों? नॉर्थ उत्तरी मालाबार में के कलप्पन दोस्तों क्या कर रहे थे? यहाँ पे इसको लीड कर रहे थे। नमक सत्याग्रह को कालीकट से दोस्तों कहाँ पे? पैन्नूर तक की क्या किया था? सॉल्ट मार्च किया था इन्होंने। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे असम के सत्याग्रहियों का एक दल। ठीक है। सिलहट से, कहाँ दोस्तों? सिलहट से दोस्तों कहाँ पे? बंगाल के। ठीक है। बंगाल के नोआ खाली समुद्र के तट पे क्या किया था? यहाँ पे नमक बनाया था। ठीक है। अभी दोस्तों आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में क्या किया था? शिविरों की स्थापना की गई थी, शिविर लगाए गए थे दोस्तों कोस्टल रीजन में। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि 14 अप्रैल को होता क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 मई को, ठीक है, 4 मई को कौन गिरफ्तार हो जाता है? गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या किया? यहाँ पे कुछ बातें कही। कहा कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान न दें। ठीक, कोई भी व्यक्ति रैयतवाड़ी क्षेत्र में क्या कर देगा? लगान नहीं देगा। ठीक है। चौकीदारी टैक्स जो दिया जाता था दोस्तों वो भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चौकीदारी टैक्स जो देते थे वो भी नहीं दिया जाएगा। चौकीदारी टैक्स जो जाता था वो भी नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रांत में दोस्तों वन कानून, ठीक है, कहाँ पे? वन कानून, मध्य प्रांत के क्षेत्र में वन कानून का दोस्तों क्या किया जाएगा? उल्लंघन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उल्लंघन किया जाएगा। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए दोस्तों असम के, ठीक है, असम में दोस्तों कामरूप जिले में, कहाँ पे दोस्तों? कामरूप जिले में। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं? जन सूचना निदेशक। कौन? जन सूचना निदेशक जे.आर. कनिंघम ने। किसने? जे.आर. कनिंघम ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया? कनिंघम सर्कुलर किया दोस्तों, यहाँ पे लॉन्च कर दिया और यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और ब्रिटिश के प्रति यहाँ पे वफादारी करने की बातें की। ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे कनिंघम सर्कुलर की बात आई है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कलाई सर्कुलर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कलाई सर्कुलर या कनिंघम सर्कुलर, कलाइल सर्कुलर या फिर कनिंघम सर्कुलर। ठीक है। तो जो बंगाल में दोस्तों कलाइल सर्कुलर था और दोस्तों जो कनिंघम सर्कुलर है दोस्तों कहाँ से इसका संबंध है? असम से संबंध है। कहाँ से संबंध है इसका? असम से संबंध है। ठीक है। दोस्तों जो कलाइल सर्कुलर था दोस्तों कब चलाया गया था? ड्यूरिंग द बंग मूवमेंट 1905 के टाइम पीरियड में दोस्तों इसको क्या किया गया था? चलाया गया था। और जो कुछ फिर दोस्तों यहाँ पे कनिंघम सर्कुलर जो है वो कब चलाया गया था दोस्तों? ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में चलाया गया था। दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज आपको फैक्ट पता होनी चाहिए दोस्तों, किसी पेपर में इसी तरह क्या कर लेता है? क्वेश्चन को फंसा लेता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सी और जान लेते हैं। फिर मेरे प्यारे साथियों इसमें कौन कौन से लोग भागीदार थे? पार्टिसिपेट किसने किसने किया था? पार्टिसिपेशन किसका किसका था? ठीक है। दलितों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा सीमित थी। ठीक है। क्यों है इसके बारे में लोग बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जो कि नागपुर और मुंबई वाला क्षेत्र था दोस्तों, यहाँ पे तो बिल्कुल भी दलित यहाँ पे शामिल नहीं हो रहे थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कर रहे थे? सामुदायिक पंचायत की मांग कर रहे थे। ठीक है। कम्युनल अवार्ड की मांग कर रहे थे, जिसको यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल में दोस्तों उपस्थित भी थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और दोस्तों रैमजे मैकडोनल्ड ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनके इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे पूना पैक्ट साइन किया गया था। दोस्तों इसके बारे में हम लोग आराम से डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों इससे आपको याद रहेगा कि दलितों की जो भागीदारी थी बहुत ज्यादा सीमित थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं थे। ठीक है, थे लेकिन उतने ही नहीं थे जितने होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि औद्योगिक श्रमिक, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक सिविल डिसोबीडियंस में, ठीक है, नागपुर के सोलापुर रीजन में मैंने आपको बताया था। ठीक है। सोलापुर रीजन में दोस्तों नागपुर के सोलापुर रीजन में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे जो मेल के श्रमिक थे, टेक्सटाइल वर्कर थे, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दोस्तों कहीं भी बड़ी संख्या में दोस्तों शामिल नहीं हुए थे। इस चीज को आप याद रखेंगे कि बड़ी संख्या में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। हाँ हुए थे, लेकिन दोस्तों कहाँ पे? नागपुर वाले रीजन में हुए थे। ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे गांव के जो संपन्न फार्मर थे वो भी क्या थे? इसमें पार्टिसिपेट किए थे। फिर दोस्तों महिलाएं देखेंगे, महिलाएं दोस्तों क्या थी? शामिल थी, क्योंकि गांधी जी जब यहाँ पे व्हाइट फ्लैग, फिर दोस्तों गांधी जी जब यहाँ पे ट्रैक कर रहे थे, मार्च कर रहे थे दोस्तों, उसमें हजारों महिलाएं क्या कर रही थी? इनके साथ में जुड़ती जा रही थी। ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में देखेंगे, उद्योगपति के बारे में देखेंगे। तो उद्योगपतियों में देखेंगे दोस्तों ये लोग क्या कर रहे थे? संवैधानिक रूप से प्रायोरिटी दे रहे थे। किसको प्राथमिकता दे रहे थे? कि यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको संवैधानिक रूप से किया जाए। ठीक है। जबकि दोस्तों कांग्रेस ने अपने यहाँ पे अपनी सब चीजों को नागपुर के 1920 वाले सेशन में क्या किया था? बदल दिया था कि अब हम लोग संवैधानिक तरीके से नहीं, न्यायोचित तरीके से करेंगे। दोस्तों आपको रिकॉल भी हो रहा सारी चीजें। ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे लंबे समय तक आंदोलन नहीं चाहते थे। ठीक है। जो उद्योगपति थे ये नहीं चाहते थे कि जो आंदोलन है बहुत ज्यादा लंबा खींचे। ठीक है। दोस्तों फिक्की ने आंदोलन का समर्थन किया था दोस्तों, और पुलिस की जातियों को क्या किया था दोस्तों? यहाँ पे उसकी भर्त्सना भी की थी। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे इतनी चीजें समझ में आई गई होंगी। आई होप दोस्तों आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों आपको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं है दोस्तों, आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों
सो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बंगाल के छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल नहीं था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये असम था। क्या था? असम था दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो बंगाल था, ठीक है, यहाँ पे बंगाल रीजन में दोस्तों क्या था, कलाइल था। क्या था? कलाइल सर्कुलर था। क्या था दोस्तों? बंगाल रीजन में दोस्तों क्या था, कलाइल सर्कुलर था। क्या था? कलाइल सर्कुलर था, जो कि दोस्तों ड्यूरिंग बंग भंग मूवमेंट, क्या बंग भंग मूवमेंट, ठीक है, मतलब कि 1905 के टाइम पीरियड में क्या किया था, इसको लागू किया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे कि बंगाल में नहीं था दोस्तों, ये कहाँ पे था, असम में रिलेटेड था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, इसका गलत हो जाता है। ठीक है, कनिंघम सर्कुलर था, ठीक है, लेकिन कहाँ से था, आसाम से था। ठीक है, फिर दोस्तों आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के बेटे मनीलाल ने सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर गांधी की गिरफ्तारी के बाद धरासना सॉल्ट वर्कर्स पर क्या किया था, छापे का नेतृत्व किया था। गिरफ्तारी के बाद धरासना सॉल्ट वर्क्स पर क्या किया था, छापे का नेतृत्व किया था। सो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही बात है। अभी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि धरासना के ऊपर जो अटैक किया गया था दोस्तों, उसमें कौन थे, मनीलाल थे, जो कि गांधी के बेटे थे। ठीक है, और उसके बाद सरोजिनी नायडू और दोस्तों इमाम साहिब भी थे इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे याद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में गफ्फार खान ने पश्तूनों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में गफ्फार खान ने पश्तूनों के लिए पहली राजनीतिक मानसिक पत्रिका पख्तून शुरू की थी। ठीक है, मंथली मैगजीन लॉन्च की थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि जो पेशावर रीजन था, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन था दोस्तों, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार ने क्या किया था, पहली मंथली मैगजीन लॉन्च की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं पख्तून। क्या बोलते हैं, पख्तून। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है, सही होता है। यहाँ पे कितने ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, मतलब इसमें केवल कितने सही है, 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति भारतीय पूंजीपति के दृष्टिकोण से, ठीक है, मतलब अभी मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज का यहाँ पे दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, वे संघर्ष के संवैधानिक रूप की प्राथमिकता देते थे। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको मैंने बताया था, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक रूप से क्या करते थे, प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, फिर वे सरकार के खिलाफ लंबे समय तक आक्रामक आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, वो लंबा आंदोलन नहीं खींचना चाहते थे, वे लंबा आंदोलन खींचना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। फिक्की ने आंदोलन के सिद्धांत का समर्थन किया और पुलिस की बर्बरता की निंदा की। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिक्की ने आंदोलन का क्या किया, यहाँ पे समर्थन किया, और उससे पुलिस की क्या की थी, यहाँ पे बर्बरता की निंदा की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक श्रम, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है, देश भर के औद्योगिक, क्या देश भर के, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने बहुत बड़ी संख्या में क्या किया था, आंदोलन में भाग लिया था। अभी मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि केवल सोलापुर के जो टेक्सटाइल लेबर थे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, गिरफ्तारी के बाद, गांधी की गिरफ्तारी के बाद क्या किया था, मिल मजदूरों ने क्या किया था, अटैक किया था दोस्तों। मिल मजदूरों ने क्या किया था, स्ट्राइक की थी। लेकिन आपने दोस्तों इसमें पूरे मैप में हमने कहीं भी देखा, कहीं भी आपको नजर आया कि कोई मिल मजदूर कहीं और से शामिल हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन दिख रही है कि देश भर के, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में, क्या बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। तो बिल्कुल बात गलत है ये। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे गलत हो गया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कि जब गांधी जी आगे चल रहे थे, तो गांधी जी के साथ में बहुत सारी औरतें क्या हो रही थी, हजारों संख्या में औरतें क्या होती जा रही थी, जुड़ती जा रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है, यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन सही हो गए, 1 2 3 ऑप्शन में से केवल कितने ऑप्शन सही हो गए, 2 ऑप्शन सही हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, केवल 2 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके से दोस्तों मेरे पास सभी टॉपिक के ऊपर क्या है, पर्टिकुलर वीडियोस हैं। आपको मैं 200 से 250 वीडियोस दूंगा, उसके अंतर्गत दोस्तों, जो कि 15 से 20 मिनट की होंगी, उसके अंतर्गत आपका सारा सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद आपको केवल और केवल रिवीजन करने की जरूरत रह जाएगी। आपको दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। आपकी दोस्तों साल भर की मेहनत दोस्तों हम यहाँ पे केवल 1 महीने में खींच देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। दोस्तों जिसने भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आकर के सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लें और इसको ज्वाइन करें दोस्तों, और अपनी तैयारी को आसान करें दोस्तों। अभी भी हमारे पास 4 महीने अप्रॉक्स बचे हुए हैं, जिसमें से 1 महीने में अगर हम इसको खत्म कर लेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 3 महीने हमारे पास रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, करंट अफेयर तैयार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स अगर आप आना चाहते हैं तो सो यू कैन ज्वाइन अस एंड मेक योर जर्नी इजी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।